नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो वाकई में खास है। हमारे साथ में महाराज लक्षराज सिंह मेवाड़ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षराज जी, हमने बहुत कुछ सुना आपके बारे में। पॉलिटिकली आप एक्टिव नहीं है पर चर्चाएँ बहुत होती हैं। एज अ बिजनेसमैन के तौर पर आपकी चर्चा होती है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में ही कयामत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन को जितना सरल तरीके से जो है वो जिया जाए उतना जो है वो ठीक रहता है। मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मेरे को जो माता पिता दिए, जो जगह दी, जो स्थान दिया, उसके लिए जो है वो मैं जितना उनको धन्यवाद ज्ञापित करूं ईश्वर के चरणों के अंदर, मैं मानता हूं कि वो कमी जो है वो रहेगा। और कोशिश यही रहती है कि जो माता पिता ने, जो हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने जो ज़िंदगी जी है, जो कार्य जो करे हैं, जो एक तरीके से हम देखें कि जो चीज़ वो लोग उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने संजोया है, उसको सीख कर अगर उसी नक्शे कदम पे अगर हम एक दो कदम भी चल लिए तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे ज़िंदगी के अंदर जो है बहुत ही सफलतापूर्वक हमने कार्य करा है और ज़िम्मेदारी से जो है वो उस कार्य को करा है। और खैर, मेवाड़ की भूमि, शौर्य की भूमि, स्वाभिमान की भूमि, तो उन सारी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए कोशिश यही रहती है कि ज़िंदगी को जो है वो जीने का जो है वो प्रयास करें। यही कहूँगा मैं अपने आप को कि इन्हीं चीज़ों से जो है वो बंधे हुए और जो है वो पूरी तरीके से जीने के लिए जो है वो प्रयास करते हैं। अच्छा लक्षराज जी, क्योंकि मैंने अभी तक राजा, महाराजा, महल, दरबार मैंने किताबों में पढ़ा होगा या फिर शायद अभी तो मूवीज़ काफ़ी सारी है उसमें देखा होगा, लेकिन आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने कई बार ये भी देखा है कि आप अपने बेटे को हमेशा आगे रखते हैं ताकि उसको भी वही सीख मिले, वही एजुकेशन मिले, वही जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा सके। जी नहीं, देखिए, जो हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोगों ने देखा है, हम भी वही करेंगे। हमारे माता पिता ने भी जो है वो हमको आगे रखा, हमारे माता पिता ने भी हमारे को जो है वो वही सीख दी। तो जो हम लोगों ने सीखा है वही जो है वो हम आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को जो है वो सिखाएंगे। और कुछ चीज़ें जो है वो रक्त में मिलती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हमारे बड़ों को देखकर, सीखकर हम लोगों को जो है वो मिलती हैं। तो उसी का प्रयास करते हैं और उसी का निर्वाह कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये छोटा है मेरा, हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? मेरे को कविताएं बहुत पसंद है, मेरे को साहित्य के साथ में जो है वो शौक़ है, मेरे को ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर जो है वो बड़ी दिलचस्पी है। और एक बड़ा मतलब जो है लोग जिसको बचपन से उस शौक़ को करते हैं वो भी आज मेरे में ज़िंदा है और वो है हॉट व्हील्स को कलेक्ट करने का। तो वो भी मुझे जो है बड़ा पसंद है। तो ये अन्य चीज़ों का शौक़ है। सर, अगला सवाल मेरा कुछ और था पर अब मेरा सवाल बदल गया क्योंकि आपने जिक्र किया अभी कविता का, तो एक कविता तो ज़रा बनती है थोड़ी सी। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की जो है वो दो पंक्तियाँ ज़रूर मेरे दिल दिमाग में आती हैं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। कविता बहुत आपकी शानदार थी, शौर्य जिसे कहते हैं ना, पंडित जी की कविता है और उन्होंने ही रिसाइट बहुत अच्छे से की। सर, आप आभार। सर, सोशल मीडिया पर यू आर वेरी मच एक्टिव। तो क्या होता है कि मुझे लगता है कि अभी आधे से ज़्यादा यूथ, क्यों को मैं कहती हूँ कि 99% हमारा यूथ अभी सोशल मीडिया पर है। शायद कोई एक आधा % होगा जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होगा और यूथ आपको बड़ी संख्या में फॉलो भी करते हैं। मैं देखती हूँ कि आप कुछ वीडियो डालते हैं वो तुरंत वायरल हो जाती है, आपको कई सारे रिएक्शन देखने को मिलते हैं और सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे कि आप किसी को इंस्पायर कर सकें। और अभी एक राजाओं के घराने से, राजघराने से आने के बावजूद जो सोशल मीडिया का आप सही यूज़ कर रहे हैं, क्या एक संदेश है जो कि आप युवाओं को देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक जरिया बन गया जो चीज़ें आपने बताई। पर जो मेरा उद्देश्य था वो वार्ता का था कि दोनों तरफ से जो है वो आदान प्रदान सोच का हो सके। अगर मैंने कुछ किया है जो मैंने सामने बांटा, साझा किया लोगों के साथ में, और उसके अंदर लोगों की अगर कोई टिप्पणी थी तो वो भी लोगों ने जो है उसकी टिप्पणी करी, तो वो चीज़ भी मुझे सुनने को सीधे हाथ मिल जाए। ऐसा नहीं कि मतलब उसको 7वें हाथ तक पहुंचने के बाद में अपने तक वो बात आ रही है। अगर आप ऐसा पहले होता था, ऐसा पहले होता था। तो कहने का मतलब ये कि अब वो दुनिया को जो है वो छोटा कर दिया गया।
तो भले इंसान से इंसान दूर हो गया हो, ये एक अलग विषय है, पर इस सिलसिले के अंदर कम से कम जो खबर है, बात है, सोच है, वो तुरंत आप तक जो है वो पहुंच जाती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अगर किसी को कोई प्यार भरी बात कहनी है, कोई अच्छी बात कहनी है, कोई सुझाव देना है, वो सारे कार्य वहां पर कर सकता है, और वो सारी चीज़ों की सूची जो है वो हमारे आपको तुरंत रिएक्शन मिल वो जाएगा। तुरंत जो है वो हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। तो वो अच्छी एक सोच है और बड़ा अच्छा लगता है। तो उस चीज़ के लिए जो है वो सोच के साथ में मैं सोशल मीडिया के साथ में जुड़ा। और उसके अंदर एक बात अक्सर लोग कहते हैं जो सोशल मीडिया पे होते हैं लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स। यस। तो मैं जो है वो ये कहता हूँ कि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं कहीं जाकर किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ आपके साथ में बांट रहा हूँ जो मेरे साथ वैसे ही हो रही है। आज जैसे अगर अपन यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो अगर इसकी अगर मैं एक छाया चित्र लेता हूं और मैं साझा करता हूं मेरे सोशल मीडिया पर, तो मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये हुआ है, इसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से मैं यहाँ नहीं बैठा हूं। तो ये फर्क हो जाता है कि कई बार लोग सिर्फ कार्य करते हैं क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे डालना होता है। हम वो कार्य कर रहे हैं सिर्फ एक क्योंकि छोटा सा उदाहरण ये भी होता है कि लोग खुश होते हैं क्योंकि उनको लोगों को दिखाना है कि वो खुश जी। हैं, और एक होता है जो खुश होकर दिखा रहा है कि हाँ मैं खुश ही हूँ। ये एक उसका उदाहरण होता है। सर, आप अपने बेटे में कभी कभी खुद को देखते हैं? याद आता है अपना बचपन? क्योंकि मैं आपके बचपन से जुड़े हुए कुछ किस्से जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा। अपने बच्चों को देखते हैं तो ज़रूर जो है वो एक अपने बचपन की झलक उसके अंदर ज़रूर नज़र आती है, और उससे कहीं ना कहीं खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। वो आपको उस दौर पर ले जाता है, उन सुनहरे पलों पर ले जाता है, उन खुशी के वक्त के ऊपर ले जाता है। तो एक अच्छी खुशी अंदर से महसूस ज़रूर होती है। पर एक वाकया कोई आपको अपने बचपन का याद हो? देखिए, सब अपने अपने तरीक़ों से जो है अपनी नादानी और अपनी नटखटपन जो है हर के अंदर जो है होता है, और इस उम्र के अंदर होना भी चाहिए। तो वो मैं अपनी बेटियों में भी एक रूप अपना देखता हूँ, मैं अपने बेटे में भी एक रूप अपना देखता हूँ। पर देखिए, एक वो जिंदा दिली से जो है वो जीना, और वो एक दूसरे के लिए किसी को एक मदद करना, ये दोनों चीज़ें जो है वो मेरे तीनों बच्चों के अंदर मेरे को कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। और मैं ये कहूँगा कि केवल मेरी ही नहीं, पर परिवार की जो एक सोच है, एक विरासत है जो वो अपने साथ में लेकर चलते हैं, तो उस चीज़ को लेकर बड़ी खुशी होती है और तसल्ली भी मिलती है। सर, उदयपुर अभी जब मैं आई तो मैंने स्वाद चखा उदयपुर का, बहुत अच्छा था। आपकी अगर मैं बात करूँ, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देखिए, दाल बाटी का सबसे पहले तो देखिए कोई मुकाबला नहीं। सर, मेरे को लगता है हर राजस्थानी को पसंद है। हाँ बिल्कुल, पर जब वो घर की एक, और हर के घर का जो है वो अपना अपना एक स्वाद होता है। और दूसरी जो है वो शायद वो नहीं, मेवाड़ से काफ़ी जुड़ी हुई है, और वो है झकोलमा पूड़ी। अच्छा। तो जी, तो उसका भी जो है वो बड़ा स्वाद है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने के सिलसिले में जो है वो मुझे बहुत पसंद है। और लहसुन की चटनी खैर बोलने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ, तो ये एक पूरा जो है। और मीठे में लोग अक्सर चूरमे की बात करते हैं, मुझे दिल जानी पसंद है, जो वापस एक मेवाड़ की खासियत है वो। सर, पॉलिटिकली यू आर नॉट एक्टिव, बट फिर भी आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि मैं मिर्ची वाली बात पे एक बात कहना चाहूँगा। उसके अंदर ये है कि ये एक मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक यहाँ कर लोगों को इस चीज़ को लेकर बदनाम किया गया है। अच्छा। हमारे खाने के अंदर स्पाइस जिसकी अपन बात करते हैं, वो अक्सर होती है जायके की, तीखे की नहीं। तो वो ये चलन अभी का है। पहले के चलन में भी जो चीज़ रहती थी वो अक्सर यही थी कि चीज़ जो बनती थी वो स्वाद की बनती थी, और जो सारे मसाले डलते थे उससे एक जायका जो है वो हम लोगों को मिलता था। अब ऊपर से लोगों ने तीखा ज़्यादा बनाने लग गए, जबकि ये हमेशा से यहाँ का चलन रहा नहीं है। तो ये बात ज़रूर है। अब बात करते हैं, जहाँ तक राजनीति की बात है, वो तो आप ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि सुर्खियाँ बनाना जो है वो आपसे बेहतर और कौन जानता है। तो उसके ऊपर तो मैं क्या ही कहूँ, पर हाँ, जो कार्य है हमारा, राजनीति का उपयोग ज़रूर करके काम करने का एक प्रयास किया जाता है, पर राजनीति में मैं सीधे तौर के ऊपर नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, फिर भी लेकिन आपकी मुलाकातें होती रहती है, उनको लेकर के चर्चा होती है, बट वैसे आप पॉलिटिकली एक्टिव? मुलाकातें देखिए, आज की तारीख में मेरा सौभाग्य है। हाँ। आज की तारीख में बड़े पदों के ऊपर कोई जो लोग बैठे हैं, जो जन सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं, विचार विमर्श के क्षेत्र में हो, सुझाव के लिए हो, किसी कोई बेहतरी के लिए हो, या राम राम करने के लिए हो, तो ये बिल्कुल जो है चर्चा आज से नहीं, अरसों से चलती हुई आ रही है। तो और आगे रहकर कभी पूछा भी जाता है, कई बार हम भी आगे रहकर जो है वो एक मिलने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो ये एक अपने जगह के लिए, शहर के लिए, प्रदेश के लिए ये चीज़ बहुत वक्त से चलती हुई आ रही है। बट यूथ के बीच आप फेमस बहुत ज़्यादा हैं, अपनी स्टाइल को लेके, अपने पहनावे को लेके, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के।
जी। तो यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे को लगता है कि इंस्पायर से ज़्यादा वो आपसे मोटिवेटेड है, वो आपको देखना पसंद करते हैं। जिस रील्स की भी आप बात कर रहे थे, वो उनको पसंद है शायद आपके साथ बनाना। देखिए, ये एक प्यार है जो दोनों तरफा है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी चीज़ को हम लोग मिल बांटते हैं तो उसके अंदर एक स्वाद और एक मज़ा जो है वो ज़रूर जो है वो आता है। और बस मैं युवाओं को सिर्फ एक ही चीज़ हमेशा से ये कहता हुआ आया हूँ कि सोच को कभी जीवन में इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर हों, और जो सोचा है, जो मन में है, मस्तिष्क में है, दिल में है, मिजाज में है, उसको करिए। मतलब उसको थोड़ा सा खुले मन से करने का प्रयास करिए। हारा वो नहीं है जिसने प्रयास नहीं किया, हारा वो है जिसने हार कर वापस प्रयास नहीं किया। अरे वाह, अरे वाह। तो कहने की बात ये, तो वो सोच के साथ में हम लोग काम करें। ये बहुत अच्छा मैसेज आपने युवाओं के लिए दिया, और ऐसे कई सारे मैसेजेस हैं, क्योंकि सवाल अभी मेरे अंदर भी बहुत सारे हैं जानने के लिए, राजघराने को लेकर के भी और लक्ष्यराज जी को लेकर के भी, इनके जीवन को लेकर के भी। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराज लक्ष्यराज सिंह हमारे साथ में लगातार मौजूद है। लक्ष्यराज जी, स्वागत एक बार आपका फिर से। बहुत बहुत आभार। क्योंकि मैंने कहा था कि सवालों की एक पूरी सूची है मेरे पास में, क्योंकि रिसर्च करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि यार आप पहले से इतना एक्टिव हैं और ऐसा कोई है नहीं जो आपको नहीं जानता। सर ये बताइए कि राजघराने से होने के लिए क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी निजी ज़िंदगी में इसका कुछ फ़र्क पड़ा है कि मैं ये करना चाहता था पर मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, पब्लिसिटी इतनी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी ऐसी कोई सोच जो है वो आई। और सबसे पहली बात तो ये कि बुनियादी तौर के ऊपर हम लोगों को एक चीज़ समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कुदरत को कभी भी किसी ने अर्जी नहीं लगाई कि कौन कहाँ पैदा होगा। तो हम लोगों को ये एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो हमारी पहचान है, जो कुदरत ने हमको दी है, उसके अंदर हमारे को रस बस कर रहना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा लक्ष्यराज जी, वैसे तो आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फ्री टाइम पे आप क्या करते हैं? देखिए, आदमी, कोशिश मेरी यही रहती है कि कार्य मैं वो करूं जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है। तो आज अगर मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है मेरे काम की वजह से, तो उस काम में मुझे स्वाद है। और ख़ास तौर के ऊपर दादाश्री ने, पिताश्री ने जो एक चीज़ को बनाया है, करा है, और उसको मेरा सौभाग्य मेरे को मिल रहा है कि उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है। तो जब लोग इतने साथ में हो, इतनी प्यार मोहब्बत हो, और एक इतनी अच्छी तरीके से संजोई हुई जगह को जो है वो आपको उसके अंदर कोई दो चीज़ों को जोड़ने का काम करने का जो है वो मौका मिल रहा हो, तो क्यों नहीं। अच्छा लक्ष्यराज जी, जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, अभी आपने 3 बच्चों का जिक्र किया, आज की जो जनरेशन, आज का जो यूथ है, तो वो फ्री रहना चाहता है, वो इन बंदिशों में नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरे को लगता है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जिनको शायद वो बंदिश पसंद होती है, दूसरा होता है जिनको बंदिश नहीं चाहिए, उनको एक फ्री लाइफ चाहिए, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि आपके साथ में एक पूरा पहरा होता है, आप पे नज़र रखने के लिए शायद 1000 आंखें हैं इस टाइम पे। तो कभी डिस्कशन हुआ अपनी फैमिली के साथ, क्या वो इस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मेरा सवाल ये है कि बंदिश किस चीज़ की? नॉट बंदिश सर, जैसे मैंने, आप कहीं जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज मैं कहीं जाऊंगी तो शायद मुझे इतने लोग नहीं जानेंगे, पर आप जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, तो ये जब कभी भी मेरे पास ये सवाल आता है तो मैं ये चीज़, मैं बुनियादी तौर पे इस चीज़ के ऊपर, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा कोई कार्य अपने को करना नहीं चाहिए जहाँ पर जो है इस प्रकार की कोई, सबसे पहली बात तो कोई परिस्थिति उठे। और इसके अंदर जो है दूसरी बात ये कि कल को अपन ऐसा कोई काम नहीं करे जिसकी वजह से किसी तीसरे को असुविधा हो। मेरे को अगर फिक्र किसी चीज की रहती है तो इस चीज की ज्यादा रहती है कि मेरे कहीं कुछ जाने से, करने से किसी सर, तो फिर एक बात बताइए, ऐसा होता है कि कभी आप कभी चाट पाट खाने का आपका मन हुआ तो आप रुक के खाते हैं? बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। और अगर आपने मेरा सोशल मीडिया भी, अगर आपने, मैंने आपको लस्सी पीते हुए देखा, कभी जो है वो लस्सी पीने गए तो उस चीज का वीडियो बनाया, डाल दिया। पर ऐसी चीजें अक्सर होती रहती है। अब हर चीज हो, हर चीज डाले, ये मुमकिन भी नहीं। तो और मेरी कोशिश यही है कि मेरे जाने की वजह से किसी और को परेशानी ना हो, बस बाकी सारी चीज़ें करते हैं और बड़े आनंद से करते हैं। मेवाड़ की, उदयपुर की अगर मैं बात करूँ तो पहले के उदयपुर में और अब के उदयपुर में जनरेशन वाइज जनरेशन आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? जगह वह के वही है और
तादाद जो है वो काफ़ी बड़ी है, एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी हुआ है और वो एक वक्त की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ जो है वो विकास अपनी गति के ऊपर जो है आता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी लाता है और उसके साथ में अन्य कुछ समस्याओं को भी लेकर आता है और ये हर दौर का जो है वो सिलसिला रहा है। पर हम उस सिलसिले के साथ में किस तरीके से बर्ताव करते हैं वो हम पे निर्भर करता है। सर, टूरिज्म बहुत बूस्ट हुआ है उदयपुर में, इसके अंदर अगर राजघराने की बात की जाए तो उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा? ये आपको लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं खुद अपने मुंह से इस बात को कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, पर ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब दादाश्री ने नींव रखी थी पर्यटन की और होटल्स की, तब जो है वो लोगों ने ज़रूर कहा कि अब राजे महाराजे झूठे बर्तन धोएंगे। तो वहाँ से जो है वो इस चीज़ की शुरुआत हुई थी और आज 50 साल बाद आज आप देखिए कि हर व्यक्ति इस व्यवसाय के साथ में जुड़ना चाहता है। तो इससे क्या असर आया, क्या फ़र्क आया, तो ये शायद लोग जो हैं वो आपको बेहतर इसके ऊपर बता पाएंगे। आमतौर में मैं देखती हूँ कि कोई भी सिटी पैलेस हो या फिर कहीं और कोई इवेंट होता है तो आप कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों के बीच में रहें। जी, लोगों के बीच रहना पसंद है या फिर आप समझना चाहते हैं कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ कार्य किया जा सकता है, ये इसकी वजह माने? इतना आपसे अगर कोई प्यार कर रहा है और अगर आपसे कोई मिलना चाहता है और आपको कोई दो बातें किसी चीज़ की कहना चाहता है या शुभकामनाएं देना चाहता है, तो क्यों नहीं हम उसे सर सम्मान जो है वो स्वीकार करना चाहेंगे। और देखिए, मैं जिस सोच के साथ में जीता हूँ, मानता हूँ हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है, तो उसकी गुंजाइश सब जगह पे रखनी चाहिए और वो मुमकिन तब होगा जब आप एक दूसरे से वार्ता करेंगे। अच्छा, इसके अलावा सवाल मेरा ये भी था कि कुछ नया प्रोजेक्ट या फिर अपकमिंग हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जहाँ कहीं किसी चीज़ के ऊपर, चाहे किसी किताब को लेकर, किसी साहित्य को लेकर, किसी अन्य दूसरी संस्था के अंदर कोई और दूसरे कोई कार्य जो हो उनको लेकर जो है उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, 21वीं सदी के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। लक्ष्मणराज जी, त्योहारों पे मैं आना चाहूँगी क्योंकि राजस्थान राजाओं का प्रदेश और त्योहारों के अंदर शायद हम नंबर 1 आते हैं तमाम, अगर दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें। आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? होली, दिवाली, ये सारे त्यौहार जो हमारे हैं, उनको सबको जो है वो खुशी इस बात की होती है कि परिवार एकजुट हो जाता है और क्या कहते हैं, सारे लोग एक साथ होते हैं, दोस्त लोग भी आ जाते हैं, परिवार के अन्य दूसरे लोग भी आ जाते हैं, शहर के अन्य दूसरे लोगों से जो है वो वापस मुलाकात हो जाती है। तो यही हमारी संस्कृति की जो है वो एक खासियत है और खूबी है। तो एक किसी त्यौहार के ऊपर कहना कि ये मेरा सबसे पसंदीदा होगा तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होगी। खाना है, नए कपड़े मिलते थे, तो ये दिवाली पे भी मिलते थे, दिवाली पे अक्सर मिलते थे, और होली जो है उसके ऊपर भी जो है वो आपको चीज़ें घर वाले बड़े जो है मतलब जो एक त्यौहार के साथ में जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सारी जो है वो मिलती है। मीठा खूब बनता है तो उसको खाने का जो है ये एक मौका मिलता था 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, तो वो पूरा हफ्ता जो है वो मिल बांट कर रहने में, अपना खाने में, दोस्तों को बुलाने में, उनके साथ बांटने में जो है वो एक मज़ा जो है वो अलग ही रहता है। दिवाली के दौर के अंदर दियों को जलाने में, तेल भरने में, बाती को लगाने में, तो वो एक स्वाद, देखिए हर त्यौहार अपने साथ में एक स्वाद जो है वो लेकर आता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं राजस्थान से, उसका वजह यह है कि आईफा हमारे राजस्थान में हुआ, आपकी वहाँ पर मौजूदगी थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अच्छी बात है, आज की वो एक 21वीं सदी की एक सांस्कृतिक कार्य जो हुआ और उनके जो है वर्षों को जो मनाया गया, भारत के अंदर मनाया गया, दूसरी बार ऐतिहासिक तौर के ऊपर भारत के अंदर हुआ है, और वो इस बार जो है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर जो है वो खास तौर के ऊपर मनाया गया। तो ये हमारे लिए खुशी की बात थी कि हिंदुस्तान में केवल दूसरी बार हुआ और दूसरी बार में हमारे प्रदेश के अंदर हुआ, तो वो एक बड़ी खुशी थी और मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया और बुलाया गया। सर, इसके अलावा हमने, क्योंकि राइजिंग राजस्थान की बात हो या फिर कई सारी चीज़ें हमने राजस्थान में होती हुई देखी है, पर भजनलाल सरकार आने के बाद से जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में भी जो विकास लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे दिया कुमारी जी की बात कर ली जाए, टूरिज्म के अंदर जो बूस्ट आया हमने उदयपुर में भी देखा, क्योंकि झीलों की नगरी, तो अगर कोई राजस्थान आया तो मेरे को लगता है कि पहली पसंद उदयपुर ही होगी उनकी, कि उदयपुर आकर ज़रा फतेह सागर देख लें, क्योंकि मैं खुद जब उदयपुर आई हूँ तो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, मुझे लगता है कि शायद यही स्वर्ग है पहले, अगर आप राजस्थान आए तो। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी दशकों की
जो है वो एक मेहनत रही है उदयपुर को इस मुकाम तक पहुंचाने में। आज उदयपुर ने जो है अपनी शादियों के साथ में, वेडिंग्स के साथ में एक अपनी अलग एक पहचान बनाई है। जब शादियों के लिए बात होने लगी 3 या 3.5 दशक पहले, तब लोगों ने सोच को समझा नहीं था, बड़ी मजाक उड़ाई थी। और आज आप देखिए कि ये दुनिया के अंदर एक इतना बड़ा व्यवसाय जो है वो बन चुका है और इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, जो शायद सरकार भी कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के अंदर जो है वो महसूस करती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और स्वागत है उस सोच का। युवा आपको बहुत पसंद करता है, तो एक संदेश मैं आप चाहती हूँ कि आप युवाओं के लिए दें। नहीं, मैंने कहा आपको, जैसे मैंने पहले आपको बात बताई, वही बात है। उसके अलावा मेरे पास में और कोई दूसरी बात नहीं है कि लोग पूरे दिल से, पूरे मन से जो है सोच को अपनी जो है वो गहरी ना करें और अपने कार्य को जो है वो करें। और जब तक आपको कामयाबी नहीं मिले, जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच के, जब तक पूरी तरीके से उसके ऊपर राज नहीं कर लें, तब तक आप उसके ऊपर प्रयास करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्यराज जी आपका थैंक यू, इस खास समय के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने इनकी लाइफस्टाइल तो जानी, क्योंकि एक राजा को क्या पसंद होता है, क्या वो करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक राजा के तौर पर तो हम उनको हर बार देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होना, यूथ को काफ़ी इंस्पायर करना, उनके आइकॉन बनना, ये भी एक बड़ी बात होती है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि सादगी के साथ अपना जीवन आप जी सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।